गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे आज हम जो है कि चरक संहिता जो कि सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है और उत्तरार्ध मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ चरक संहिता हम पढ़ने वाले हैं। और चरक संहिता का जो फर्स्ट चैप्टर है इसको कवर करने के लिए हमने जो बुक सेलेक्ट करी है वो डॉक्टर रविदत्त त्रिपाठी की है, आचार्य विद्याधर शुक्ल के साथ में। तो इससे पढ़ना थोड़ा सा इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दी ब्रह्मानंद त्रिपाठी। तो जो फर्स्ट चैप्टर जो होता है मतलब सूत्र स्थान का, इसमें मतलब कुछ स्थान्स हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ स्थान्स अपने को पर्टिकुलरली पढ़ना पड़ता है। इंद्रिय स्थान तक आप एज सेकेंड ईयर में पढ़ते हो कि आपको इंद्रिय स्थान तक कंप्लीट करना होता है। तो आपके पास एक टॉपिक्स होते हैं जैसे कि सूत्र स्थान होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपको 30 चैप्टर्स कंप्लीट करना होता है। निदान स्थान होता है जहाँ पर आपको एज अ 8 चैप्टर्स विमान स्थान, शारीरिक स्थान, इंद्रिय स्थान तक आपको पढ़ना है। चिकित्सा स्थान जो होता है वो आप कंप्लीट कर लेते हो एज अ रोग निदान में। तो आपको क्या करना है, इतना ही जो है कि चिकित्सा स्थान तक ही आपको करना है। कल्प स्थान, सिद्ध स्थान एज कम्पेयर टू आपको बहुत कम पढ़ना होता है सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है सूत्र स्थान, निदान स्थान और विमान स्थान होता है। और जो CCIM का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट कौन सा पार्ट हो जाता है। तो जब हम CCIM के सिलेबस की बात करते हैं तो चरक संहिता में आपको दिख रहा होगा कि सूत्र स्थान दे के रखा है, निदान स्थान है, विमान स्थान है, शारीरिक स्थान है, इंद्रिय स्थान है, ठीक है। आपको चिकित्सा स्थान की यहाँ पर भी आपको 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, एक ही पेपर होता है। पार्ट 1 में जो सूत्र स्थान है उससे 40 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसी के अंदर से, और इंद्रिय स्थान में से 10 नंबर के। वहीं आप पार्ट बी में निदान स्थान, विमान स्थान और शारीरिक स्थान में से 15 नंबर के, 20 नंबर के और 15 नंबर का जो है कि ये पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर चिकित्सा स्थान नहीं दिख रहा, मतलब आपका जो सूत्र स्थान है वहीं तक, इंद्रिय स्थान तक आप आएगा। तो आज जो हम हैं वो सूत्र स्थान का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें आपको मैं सब हेडिंग्स बता देता हूँ कि आखिर हम उसमें पढ़ने क्या है, पढ़ेंगे क्या उसके अंदर। तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो दीर्घ जीवंतीय अध्याय है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि ग्रंथ का उपक्रम क्या होता है, आप्तवचन ग्रंथ, आयुर्वेद की देवी परंपरा कैसी थी, दिन सब हेडिंग में रोग निदान भारद्वाज ने कैसा, सठ पदार्थ, अत्रेय के शिष्य और आयु और आयुर्वेद, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा। फर्स्ट ईयर का त्रिदंड क्या होता है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य वर्णन, फिर आयुर्वेद का प्रयोजन क्या होता है, आयुर्वेद मेनली किस चीज़ पर फोकस है, दोष और उनका चिकित्सा सूत्र हो सकता है, रस और निरूपण, रस का कैसे कि षड रस होते तो क्या होता है, चरक ने कैसे बताए हैं, द्रव्य का वर्गीकरण कैसे होता है। जैसे द्रव्य क्या होता है 3 टाइप से इसमें डिफाइन किया गया है, जांगलम, पार्थिव, उद्भिद्य। फिर इसके भी टाइप होते हैं 16 मूलनी में आपको पूरा डिटेली बताऊँगा। महारस क्या हो सकता है, औषध और उनके प्रयोग का महत्व हो सकता है। एंड देन हम इससे टॉक अबाउट करते हैं तो यहाँ पर वैद्य, और यहाँ पर आके अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो वहीं आज हम जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने वाला है। तो आप बुक, इतना लेंथी बुक देख के डरे ना, बहुत ही सिंपल और इजी वे में आप जब इसको कोरिलेट करके पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा समझ में आ जाता है। तो चरक संहिता का हम जो है कि फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं सूत्र स्थान का। तो इसमें अपन जब पढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दीर्घ जीवंती अध्याय फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना होता है आखिरकार ये दिया क्यों है। दीर्घ जीवंती मतलब आपका दीर्घ और जीवंती मतलब दीर्घ आयु के लिए आपको कहाँ जरूरी होता है चरक संहिता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसको देखते हैं तो हमको ये समझने में आता है कि दीर्घ जीवन की खोज में तत्पर महा तपस्वी भारद्वाज देवराज इंद्र को शरण जाकर उनका समीप गए। मतलब इतना आपको ये वाला श्लोक भी आपको थोड़ा सा पढ़ने में ऐसा लगेगा, तो मैं आपको डायरेक्टली जो मेन एज अ पर्पस आपको कैसे समझना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो अपन ने अष्टांगहृदय में शायद आपने पढ़ा हो कि कैसे षष्ठी में आयुर्वेद आया था, कैसे सब हुआ था। तो देखिए इसमें ये हुआ था कि जब चरक ने क्या माना है कि ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया था, उसको लेके फिर कौन आए थे, दक्ष प्रजापति ने उनकी जो है कि चिकित्सा की वो समझा था। फिर अश्विन के 2 पुत्र थे, है ना, उन्होंने उनको दिया था। फिर अश्विन ने इंद्र को दिया था, इंद्र ने भारद्वाज को, और भारद्वाज ने आत्रेय आत्रेय के कितने शिष्य थे, 6 शिष्य थे, ठीक है, 6 शिष्य थे। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पाराशर, हारित और चारपाणी। ये क्या क्या समझा आपने कि
जो ब्रह्मा थे उन्होंने आयुर्वेद का स्मरण लिया। फिर दक्ष प्रजापति को चरक के अनुसार आयुर्वेद का ये निरूपण है। अश्विन को दिया इंद्र, भारद्वाज, पुनश्व आत्रेय और अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, इन सबको दिया। ठीक है, फिर आप जो यहाँ पर देखोगे यही इसका क्रम था। इसी को उन्होंने अलग अलग जो है कि इसने जो श्लोकों में करके दे दिया है। अब यहाँ पर आप कम से कम 53 जो है कि मतलब ऋषि मुनियों के नाम देखेंगे तो 53 ऋषि मुनि ये थे कि जब ये आयुर्वेद के बारे में चर्चा चल रही थी तो एक कॉन्सेप्ट आया था कि आखिरकार रोग व्यक्ति को हो रहे हैं तो उन्होंने बोला कि रोग होने दो। ठीक है, आचार्यों ने बोला कि रोग है ना, होने दो, उससे क्या होगा कि डिसीज़ होगी तो होने दो ना, क्या होगा। तो फिर चर्चा में ये आया है कि डिसीज़ से व्यक्ति की मृत्यु भी हो रही है। तो फिर उसका पहले उसका निदान, मतलब उसका क्या कारण है, कैसे हो रही है। फिर उसके बाद समझा गया कि यदि आपको जीवन के धर्म, अर्थ, काम और जो मोक्ष है, जो पुरुषार्थ है, उसका आनंद उठाना है तो आपको आयुर्वेद का पूरा, मतलब आयुर्वेद की पूरा समझना पड़ेगा, आयुर्वेद का पालन करना पड़ेगा। और आयुर्वेद की जितनी भी थेरेपियाँ हैं, जितना भी रोग है, उसके ऊपर आपको मतलब उसका उपदेश करना पड़ेगा, जब जाके आप रोगों से दूर रह सकते हो। फिर ऐसा यहाँ पर उन्होंने समझाया था। ठीक है, ये इंद्र भारद्वाज का फिर से वही कॉन्सेप्ट होता है कि उन्होंने इसको दिया, आप पूरा पढ़ोगे तो आपको वही समझना है। फिर एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है त्रि, ये थोड़ा सा श्लोक इम्पोर्टेंट है, आप इसको टिक लगा ले तो बहुत अच्छा रहेगा कि जो 30 सूत्र होते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं। तो 30 त्रिसूत्र में अपना एक आता है हेतु, लिंग, हेतु हो सकता है लिंग, औसत ज्ञान और स्वस्थ आतुर, परिणाम, त्रिसूत्र, शाश्वत्व, पूर्ण, बुद्ध त पितामह, यम पितामह। मतलब क्या होता है कि आपके 3 सूत्र। अब कोई मतलब आपसे पूछे कि यार त्रिसूत्र होते हैं तो इसका प्रयोग क्या है, तो त्रिसूत्र आप जब इसको समझते हो, त्रिसूत्र मतलब क्या होता है, सूत्र मतलब आपको पता होगा कि आपने यदि मतलब मैथमेटिक्स में कभी सुना हो तो सूत्र मतलब क्या होता है, उसको सॉल्व करने की एक मेथड। तो सॉल्व किस चीज़ को करेंगे आप डॉक्टर फील्ड में हो तो सॉल्व किसको करना है, डिसीज़ को सॉल्व करना है। तो किसी भी व्याधि के निदान, मतलब निदान को जानने के लिए, मतलब निदान मतलब रोग निदान में निदान जो होता है उसका वर्ड, रोगों का निदान मतलब किस कारण से वो हो रहा है, तो हेतु का ज्ञान होना इंपॉर्टेंट है। एक लिंग मतलब यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग मेल फीमेल नहीं है, यहाँ पर लिंग का मतलब होता है जब आप नीचे आके इसके जब वक्तव्य में पढ़ते हो तो आप रोग और आरोग्य का लक्षण कि मतलब आपको समझना है। पहले तो ये समझना है कि ये डिसीज़ हुई किससे, क्या कारण था इसका, कि आपने कुछ ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा पी लिया, मतलब आपने ज़्यादा मतलब चाय और कुछ मीठी चीज़ों का सेवन करा जिससे आपको डायबिटीज़ हो गई, या फिर लिंग मतलब आपकी डायबिटीज़ है नॉर्मल है कि नॉर्मल नहीं है, मतलब आप रोग में हो, यदि डायबिटीज़ ज़्यादा है तो आप रोग में हो, डायबिटीज़ नॉर्मल है तो आप आरोग्य हो। तो लिंग का ज्ञान होगा। वहीं आपसे कोरिलेट करूँ मैं औसत का ज्ञान आप समझोगे कि आपने समझ लिया कि इसको डायबिटीज़ नहीं है और कभी डायबिटीज़ है, मतलब माइल्ड कंडीशन में है, तो आपको उसको क्या मेडिसिन देनी है, क्या औषधि देनी है, वो औसत का ज्ञान है। तो 30 सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक हेतु का ज्ञान, लिंग का ज्ञान एंड औसत का ज्ञान। ठीक है, फिर ये यहीं भारद्वाज ने बताया कि ऐसे दिया था। और 30 स्कंदन और 30 स्कंदन बोला, 30 सूत्र को, लिंग को और औसत सूत्र को यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, देन हम बात करते हैं शत पदार्थ, जो कि आपने पदार्थ विज्ञान में डिटेल में पढ़ा होगा। पदार्थ विज्ञान में हम जो पढ़ते हैं 60 पदार्थ, 6 पदार्थ होते हैं। इन क्रम जब हम बोलते हैं इनको सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। दिख रहे हैं आपको द्रव्य दृष्टि से। ठीक है, ये यहाँ पर जो है, ठीक है, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, इन सब के बारे में अपने को यथावत पूरा समझने में आता है। अब हम क्या करते हैं, इसको आखिरकार क्यों पढ़ते हैं उसके ऊपर भी चर्चा है। मतलब आखिरकार 6 पदार्थों से अपने को क्या मिलेगा आयुर्वेद में, ये क्वेश्चन भी दिमाग में आना चाहिए कि क्यों आज तक हमने 60 पदार्थ ही क्यों पढ़े। सबको पता होगा कि सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है और क्षय होता है, तो ठीक है ना, वो तो है, पर समवाय ने, गुण ने, द्रव्य ये का क्रम में आते हैं, वो भी यहाँ पर अपने को चरक ने पूरा डिटेल में बता के रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आते ये उसके नाम बताए गए। उसके बाद में फिर उन्होंने बताया है कि आखिरकार आयुर्वेद का मतलब प्रयोग वो क्या है, आयुर्वेद की परिभाषा क्या है। तो आयुर्वेद की परिभाषा होती है हित अहितम सुखम दुख आयु तस्य हिताहितम मानम च यत्र उक्त आयुर्वेद स
उच्यते, मतलब आप इसको स्प्लिट करें, यहाँ से तोड़ने की कोशिश करें, हित और अहित, सुख और दुख, आयु तस्य हित अहितम, मानम च तच्च यत्र उक्त आयुर्वेद स उच्यते, ये आप यहाँ पर बोले। देन हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि हित अहित सुख दुख, इन 4 प्रकार का आयु का वर्णन किया गया है। आयु के लिए किस तरह का आहार विहार आचार, मतलब आपको किस तरीके से आपको रहना है, आपको किस तरीके से रहना है ना। आयुमान बताया गया है। सिर्फ ओनली एकमात्र ऐसा शास्त्र है, एकमात्र ऐसा है जिसके अंदर आपको ये बोला जाता है कि मतलब आप मॉडर्न में पढ़ोगे तो आपको मॉडर्न में ये चीज़ बताया गया होगा कि एलोपैथी डॉक्टर्स ये चीज़ बताते हैं कि आपको कोई डिसीज़ है तो आपको वो सही करना बता देंगे, पर आपको ये नहीं बताएंगे कि आप अभी से आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो आप जाके आगे आपको ये रोग उत्पन्न ही नहीं होंगे, ये चीज़ कभी नहीं बताते वो। तो उस चीज़ को आयुर्वेद ने बताया कि हित और अहित में क्या डिफरेंसेस है और क्या बात है, और ये इसके 4 गुण माने जाते हैं, हित अहित सुख दुख, इन 4 प्रकार का आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। इसलिए जो हित आहार अहित आहार का आप वर्णन करोगे तो आपका मतलब एक मतलब अहित मतलब क्या हो सकता है, अहित मतलब आप ऐसी चीज़ों का यूज़ कर रहे हो जो आगे जाके आपकी हेल्थ को इफेक्ट करें। रोज़ पिज़्ज़ा खा रहे हो, रोज़ बर्गर खा रहे हो, तो ये आपको अहित आचरण रहेगा, ठीक है। आप दिन भर पड़े हुए हो, कोई व्यायाम नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई बाहर नहीं, सिर्फ फ़ोन में लगा हुआ, तो ये सारी अहित आचरण है। हित आचरण में थोड़ा घूम रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, थोड़ा सा मतलब एक आपकी लाइफ एक बोरिंग ना बनाते हो, आप एक एक्साइटेड लाइफ बना रहे हो, तो आप सुख आयु में ही जाओगे, ये एज यू नो अबाउट इट। और आप इसका एक एग्जांपल भी ले सकते हैं हितायु का, कि जब हितायु रहती है तो कोई इसमें एंगर शांत व्यक्ति रहता है, और यदि आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति दिन भर फ़ोन लैपटॉप जॉब पे रहता है तो उस किस तरीके से क्रोधी हो जाता है, एंजाइटी से पूरा मतलब एक जो मनोरोग मतलब मेंटल डिसऑर्डर से वो ग्रसित हो जाता है, बहुत जल्दी चिढ़ जाता है। ये सारे आप लक्षण इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा स्पीडली ये वीडियो कंप्लीट करना पड़ेगा, ना तो कि आप बड़ा के थोड़ा सा देखते रहोगे कि नो टू बोरिंग, इसलिए हम इसको 50 श्लोक तक ही रखेंगे। 50 श्लोक के बाद फिर हम सेकंड वीडियो स्टार्ट करेंगे पार्ट 2, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है कि आयुर्वेद आपने पढ़ लिया है, तो आयुर्वेद में जो फर्स्ट वर्ड होता है आयु, वो क्या होता है। शरीर इंद्रिय मन आत्मा और संयोग को आयु कहते हैं। यदि आप आयुर्वेद के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि शरीर क्या होता है, इंद्रिय क्या होती है, मन क्या होता है, आत्मा क्या होता है, और उनका संयोग होने से ही एक आयु बनती है। सब ने अलग अलग माना है, किसी आचार्य ने माना है कि इससे ये बनता है, इससे बनता है, पर शरीर इंद्रिय और सत्व मन आत्मा से आयु का निर्माण होता है, आयु के संयोग आयु बनती है। और इनका पर्यायवाची क्या बताए हैं, धारी जीवित नेतंग अनुबंध पर्यायु रुचते, मतलब धारी जीवित नेतंग और अनुबंध ये सब क्या होते हैं, इसके पर्यायवाची माने हैं, ठीक है। और आपको थोड़ा और समझना है तो मैं आपको और बता देता हूँ कि शारीर मतलब जब आपका गर्भधान शुक्र का संयोग होता है तो शरीर आत्मा इन सबका संयोग होता है। इंद्रिय 5 प्रकार की इंद्रिय होती है, 11 इंद्रिया होती है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन, सत्व मन अलग, आत्मा क्या होती है, चेतन ज्ञान का प्रदान, आयु नितंगवश अनुबंध। थोड़ा सा डिटेल ही आपको यदि पढ़ना है तो पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं जो षड पदार्थ अपन ने पढ़े थे उसी के हर एक गुण को हम यहाँ पर एलोबरेट करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा सामान्य था वो किस काम में आ रहा था, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म ये सब समवाय किस काम में आ रहे थे और क्यों हमने यहाँ पर उसको पढ़ा था। सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम हास हेतु विशिष्ट प्रवृत्ति उभयस्तु तो, मतलब क्या होता है, जो सामान्य मतलब जो सामान्य जो होता है वो हमेशा उसकी वृद्धि करता रहता है, विशेष हमेशा उसका क्षय होता रहता है विशेष से, ठीक है। और यहाँ पर सामान्य और विशेष का हम प्रकृति के अकॉर्डिंग ही दोनों का प्रयोग करेंगे, मतलब एक का प्रयोग नहीं होगा। मतलब आपको एक सिंपल वे में आपको बताऊँ कि सामान्य मतलब क्या होता है, सिंपल, ठीक है। विशेष मतलब एक स्पेशल मतलब क्या होता है कि यदि आप स्पेशल चीज़ खाओगे तो वो आपका हमेशा आयुर्वेद बताता है कि विशेष हमेशा किसी भी मतलब को कम करता है और सामान्य क्या करता है, उसको बढ़ाता है, ठीक है। और दोनों का प्रयोग साथ में किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रकृति को देखकर। एक पर्टिकुलरली सामान्य और एक पर्टिकुलरली विशेष का कभी प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आप दिमाग में फिट कर लें, ठीक है। अब हम आगे इसके भेद देखेंगे कि जो सामान्य का क्या भेद है और विशेष का क्या भेद है।
तो सामान्य से क्या होता है कि सामान्य से आप हमेशा समझोगे ना तो सामान्य वृद्धि करता है, ठीक है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो द्रव्य सामान्य में कर दिया जाता है और एक गुण सामान्य में और कर्म सामान्य में कर दिया जाता है, ठीक है। द्रव्य, गुण और कर्म में इसको द्रव्य में क्या होता है, द्रव्य में सर्वदा सर्वभानम सामान्य वृद्धि कारणम, कि मतलब आप एक पर्टिकुलरली पढ़ोगे कि जो द्रव होता है, मतलब एक आप यदि मांस के खाने से, इसमें लिखा हुआ है मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है, द्रव हो जाता है। गुण मतलब क्या होता है, एक सिंपल उदाहरण से इसको याद रखियो आप, एकता लाने वाला गुण सामान्य होता है। दूध शुक्र के भिन्न होने के कारण भी उसमें माधुर्य गुण उसमें एक रहता है, गुण रहता है, मतलब कि दूध में भी वो वाला गुण रहता है। कौन सा गुण रहता है, मधुर गुण, और इसमें भी मधुर गुण होता है, तो ये दोनों उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। और कर्म सामान्य में क्या होता है, कर्म सामान्य में ये होता है कि आप यदि आप एक जगह बैठे हुए हो तो आपके कफ की वृद्धि होगी, और आप व्यायाम कर रहे हो तो पित्त वात की वृद्धि होगी। मतलब क्या होगा, आपके बैठने और उठने से, मतलब आपके कर्म से, आपकी एक्टिविटीज से दोष बढ़ेंगे और दोष घटेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने सामान्य का देख लिया है। वैसे ही एग्जैक्ट ऑफ द विशेष के 3 भेद बताया गया है, ठीक है। चिकित्सा सिद्धांत आप पढ़ सकते हो यदि ऑफ मोर नॉलेज आपको चाहिए तो, है ना। विशेष के लक्षण होते हैं कि विशेष हमेशा जो होता है कि क्या करता है, मतलब घटाने का काम करता है, इसलिए इसको द्रव्य विशेष में बांटा गया कि ऐसा द्रव्य खाएंगे जिससे आपको क्या होगा, आपके शरीर में कोई भी धातु या कोई भी कम होगी। जैसे कि क्या होगा कि अस्थि के विभिन्न, ना, शरीर में मांसपेशी की वृद्धि होती है, वैसे विपरीत गुण से अस्थि के वृद्धि के रूप में अस्थि के विविध रूप, ये दीपिका से भस्म आदि का मूंग आदि का मांस हासकारक द्रव्यों का प्रयोग बढ़कर मांस का घट कर दे। ये सब चीज़ें क्या करती है, मांस को घटा देती है, ठीक है। गुण विशेष, ऐसा गुण जिससे क्या होगा कि एक गुण होता है, मतलब चीज़ों का कोरिलेट आप नहीं कर सकते, बट गुण के आधार पर वो उल्टी होती है, क्योंकि वायु में रुक्ष शीत गुण होते हैं, है ना। शरीर में आयु की वृद्धि होने पर तेल का प्रयोग किया जाता है, मतलब आपके बॉडी में यदि वात दोष बढ़ चुका है तो अपन अभ्यंग और ये सब करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर गुण कैसे काम में आया वो आपको कोरिलेट करना चाहिए कि देखो वायु में क्या क्या गुण होते हैं, तत्र रुक्ष लघु शीत गुण, और तेल में स्निग्ध उष्ण गुरु और गुण होते हैं। स्निग्ध उष्ण और गुरु मतलब विपरीत हैं ये, स्निग्ध उष्ण और लघु। उष्ण तो पित्त का होता है, और गुरु और स्निग्ध जो होते हैं ये दोनों हैं, ये आप पित्त और जो कफ के गुण है उसमें समझ सकते हैं, ठीक है। कर्म विशेष में मतलब क्या होता है कि आप एक जगह बैठना कफकारक होता है, वहीं आप यदि ज़्यादा व्यायाम और ज़्यादा कर रहे हैं तो बात आपका बढ़ सकता है, ठीक है, और कफ का क्षय हो सकता है। त्रिदंड क्या क्या होते हैं, देखो त्रिदंड को आपको समझना पड़ेगा। आप इस श्लोक को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करे से तो कर ले। सत्व आत्मा शरीर च त्रियत्म त्रिदंडवत लोक तिष्ठन्ति संयोगा तत्र सर्व प्रतिष्ठिताम, ठीक है, इतना करें। फिर आप बोल सकता हूँ मैं कि आपको जो मन आत्मा शरीर ये त्रिदंड मतलब त्रिपाई के समान है, इन्हीं तीनों के योग से ये लोक प्रतिष्ठित होता है, मतलब लोक स्थित होता है। मतलब का मन क्या है कि मन आत्मा और शरीर इन तीनों से मिलके किस चीज़ का आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, किस चीज़ को आप बना सकते हो, एक लोक मतलब एक वर्ल्ड को आप बना सकते हो, ठीक है। और वो वर्ल्ड किससे किस क्या क्या होगा उस वर्ल्ड में, कर्म होगा, कर्मफल होगा, ज्ञान सुख दुख सारी चीज़ें जो लाइफ का होता है वो सब होगा। और इस वाले व्यक्ति को अपन चेतन पुरुष कह सकते हैं, और इसकी अपन चिकित्सा भी कर सकते हैं, और आयुर्वेद में प्रकाशित किया गया है, ठीक है। उसी प्रकार में अपन अगली पढ़े द्रव्य गुण कर्म। अब अपन ने 60 पदार्थों में सामान्य और विशेष को देख लिया है। अब हम द्रव्य गुण कर्म को देख ले हैं। तो कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य 2 प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं खादिन्य आत्मा, मन कालो दिश्च द्रव्य संग्रह, सर इंद्रिय चेतन द्रव्य, निरिंद्रिय अचेतन द्रव्य। मतलब आकाश पंचमहाभूत अपने यहाँ पर हैं, और मन आत्मा ये 9 कारण द्रव्य होते हैं, और ये सब क्या करते हैं, फिर इसको भी 9 कारण द्रव्य के बाद में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, चेतन और अचेतन। चेतन का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भी इंद्रिय और उसके अंदर कोई भी जान होगी तो वो क्या आएगा, चेतन द्रव्य हो जाएगा। और अचेतन द्रव्य क्या हो जाएगा, जिसके अंदर कोई भी इंद्रिय रहित होता है और उसके अंदर कोई भी लाइफ नहीं होती है, ठीक है।
और फिर गुरुवादी गुण की चर्चा होती है। गुरुवादी गुण आपने पढ़े होंगे, सॉरी गुरुवादी नहीं, सिर्फ गुण कितने होते हैं? 41 गुण होते हैं पदार्थ विज्ञान में। सार्थ गुण होते हैं 5, ठीक है। 20 गुरुवादी गुण। आध्यात्मिक गुण जो होते हैं बुद्धि, आत्मा, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, परत्व, पराधि गुण जो होती 10 होते हैं। इनका परिकरण यहाँ पर नीचे डिटेल में आप समझ सकते हो कि कितने क्या क्या होते हैं। ये सारी फर्स्ट ईयर की कॉमन चीज़ें हैं, इन पे इतना इसलिए बोलता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर इतना टफ नहीं है, ठीक है। आपने अब देखते हैं हम कि गुण क्या हो सकता है। कर्म के लक्षण जो होते हैं, कर्म जो प्रयत्न पूर्वक चेष्टा, प्रयत्नात्मक कर्म चेष्टा इति उच्यते, जो प्रयत्न की चेष्टा की जाए उसे कर्म कहते हैं, ठीक है। मतलब प्रयत्न करना, एक मतलब कोई भी ट्राई करना, वो आपका कर्म ही है, ठीक है। उसी प्रकार मैं आपसे बात करता हूँ सामान्यम अप्रत्यक्त्वम भूमादीनाम गुणनिर्मता स नित्यो यत्र ही द्रव्य च तत्र नियतो गुण। मतलब क्या होता है, पृथ्वी से गंध गुण आपने पढ़े होंगे कि पंच महाभूत का एक पर्टिकुलर गुण होता है। पृथ्वी से आपने देखा होगा कि आपको एक गंध आती है, जल में शीतलता होती है, अग्नि में उष्णता होती है, वायु का स्पर्श गुण होता है, आकाश का शब्द गुण होता है। आप चाह कर भी इसको अलग नहीं कर सकते हो। आपको मतलब आप साइंटिफिकली देखें, किसी भी चीज़ को देखें तो आप क्या अग्नि में से उसकी उष्णता जो गर्मी रह सकती है उसको निकाल सकते हो क्या? आप पानी से उसकी ठंडकता जो शीतलता होती है वो निकाल सकते हो क्या? मतलब ऐसा होगा कि ठीक है पानी रखा, आपने उसको लिया और आपने बोला कि ये शीतलता अलग हो जाए और पानी अलग हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये आपको साइंटिफिकली आपके माइंड में डालना पड़ेगा, आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाके आप मेरे को डाउट पूछ सकते हैं। और हमारा ये 50 श्लोक तक हो चुका है एंड विद नेक्स्ट वीडियो। और कोई भी आपको डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी गोपाल वर्मा 0.2 आप सर्च करें और वहीं से आपको यदि कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में आप मतलब जो भी डाउट है वो मेरे को दें। और कोई भी किसी भी वीडियो पर आपको यदि कोई बनाना है, नेक्स्ट वीडियो आपका कोई डाउटफुल है कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो आई विल डील अबाउट इट। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और उसमें हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट होता रहे तो आप उसका रिवीजन भी करते रहें। ये बेसिक है फर्स्ट चैप्टर तो फर्स्ट ईयर का, तो ठीक है। धन्यवाद।